प्रिय छात्रगण, सुप्रभात। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ 5 लखनवी अंदाज का अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं इस पाठ के पात्र परिचय में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस पाठ में दो पात्र हैं, जिसमें पहले हैं लेखक जो यशपाल जी हैं और दूसरे हैं एक व्यक्ति जो नवाबी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस पाठ में भी उस व्यक्ति की नवाबी तरीके का यहाँ पर हम लोग दर्शन मिलेगा। अगला शीर्षक है पाठ का सारांश। चलिए पाठ के सारांश की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ हम लखनवी अंदाज से लेकर और जा सकती थी नामक पाठ का हम लोग सारांश का अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश से तात्पर्य यह है, पाठ के सारांश में हम लोग पुस्तक में आप लोगों को पूरा पाठ दिखाई देगा, लेकिन उसका सार, इट मीन्स समरी जो मुख्य बातें हैं उनको यहाँ पर हम संक्षेप में देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो आइए चलते हैं इस पाठ के सारांश की तरफ। इस पाठ का सारांश है कि लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग्य रचना में वास्तविकता की उपेक्षा कर एक बनावटी जीवन शैली को अपनाने वाले सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। लेखक ने इसकी रचना यह सिद्ध करने के लिए की थी कि कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। एक बार लेखक नई कहानी का कथ्य खोजने के विचार से सेकेंड क्लास के डिब्बे में रेल यात्रा के लिए घुसा। वहां पहले से ही एक व्यक्ति लखनवी अंदाज में पालथी मारे या पालथी लगाए बैठा था। उसके सामने एक तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाबी तरीके से जीने वाले उस व्यक्ति को पहले तो लेखक की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी। वह उपेक्षा पूर्वक गाड़ी से बाहर देखता रहा। फिर खीरों के टुकड़े काटकर तौलिए पर सजाए, उन पर मसाला छिड़का और अपनी शराफत दिखाने के लिए लेखक से खीरे खाने को कहा। लेखक ने आत्मसम्मान के दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे के एक एक टुकड़े को उठाया, उसे मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर एक डकार लेकर प्रदर्शित किया कि सूंघने से ही उनका पेट भी भर गया था। लेखक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। जब बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर सकता था, तो बिना कथ्य और पात्र की कहानी भी लिखी जा सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि बिना खीरा खाए पेट नहीं भरता, यानी खीरा खाएंगे तभी पेट भरेगा। ठीक उसी प्रकार से जब कथ्य और पात्र रहेंगे तभी कहानी लिखी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर लेखक का कहना यहाँ पर उचित है कि जब बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर सकता था, तो बिना कथ्य और पात्र की कहानी भी लिखी जा सकती थी। लेकिन कथ्य और पात्र अगर नहीं रहते हैं तो कहानी भी नहीं लिखी जा सकती। इससे यह सिद्ध हो रहा है। आइए अब देखते हैं पाठ के शब्दार्थ की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पाठ में 2 महत्वपूर्ण शब्दार्थ यहाँ पर, या इस पाठ के सारांश में 2 महत्वपूर्ण शब्दार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला है कथ्य। कथ्य का अर्थ होता है कथानक। कथानक से तात्पर्य होता है कि जो पूरी की पूरी कहानी है उसमें जो मुख्य बातें हैं, मुख्य पात्र क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ घटनाओं को विशेष जहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, उसे वास्तव में देखा जाए तो उसे कथानक कहा जा सकता है या हम कथानक कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरा शब्दार्थ की तरफ। दूसरा शब्दार्थ है शराफत। शराफत का अर्थ होता है सज्जनता अथवा शिष्टता। और अंत में चलते हैं पाठ के सारांश का व्याख्या भाग की तरफ। तो पहला है
लेखक ने आत्मसम्मान की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। लेखक ने आत्मसम्मान की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लेखक ने जब नवाब साहब ने खीरा उनको खाने के लिए निमंत्रित किया या कहा, तब लेखक ने अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए खीरा खाने से इनकार कर दिया। उन्हीं लेखक महोदय यशपाल जी को यह लगा कि अगर मैं खीरा खा लेता हूँ तो नवाब साहब की जो नवाबी है वो और परवान चढ़ेगी, अर्थात वह अपने आपे से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने खीरा खाने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं दूसरा। लेखक का कहना है कि जब बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर सकता था, तो बिना कथ्य और पात्र की कहानी भी लिखी जा सकती थी। अर्थात इसको हम यूं समझते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि कहानी हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास कथानक हो और पात्र हो। इसका मतलब यह कह रही कि जब हम कहानी तभी लिख सकते हैं जब उसमें कोई पात्र हो और फिर मुख्य तौर पर कथानक हो, तभी कहानी लिखी जा सकती है। अगर कहानी के लिए पात्र नहीं है और कथ्य या कथानक नहीं है तो कहानी नहीं लिखी जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे खीरा खाएंगे तभी पेट भरेगा, खीरा नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। इसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं लेखक महोदय कि जब बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर सकता था, तो बिना कथ्य और पात्र की कहानी भी लिखी जा सकती थी। तो जब इसका तात्पर्य कि खीरा नवाब साहब ने नहीं खाया, इसका मतलब उनका पेट नहीं भरा। ठीक उसी प्रकार से जब कथ्य और पात्र, दो बातों को ध्यान रखेंगे, जब कथ्य यानी कि कथानक नहीं रहेगा और पात्र नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहानी भी नहीं लिख सकते हैं। इसी बात को लेखक सिद्ध करना चाहते थे और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध भी कर दिया। तो उम्मीद, आशा ही नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है, संपन्न होता है। अगले पाठ में हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।